चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो का संदर्भ है जन्म कुंडली में नवग्रहों का लग्न के अंतर्गत क्या प्रतिफल होगा। एक बात और कहूंगा मैं, सदा सत्य बोलने वाले का, धर्म का पालन करने वाले का, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का आदर करने वाले का कोई अनिष्ट होने वाला भी हो तो नहीं होता। इसलिए माता पिता गुरु वृद्धजन दीनजन इनका जो आदर करता है, सत्संग में जो समय देता है, नित्य प्रति गायत्री संध्या आराधना करता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य दर्शन करता है, उसके ऊपर कोई भी ग्रह अपना गलत प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए इन चीजों का जो पालन नहीं कर पाते उनके ऊपर ग्रहों का असर बहुत बुरा होता रहता है। तो ये परामर्श है मेरा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ असभ्य का आचरण न करें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कहने का मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर ऐसा सत्य भी न बोलो जो कटु हो, और ऐसा सत्य प्रिय भी न बोलो जो किसी को कोई लाभ ना दे सके, उल्टा आपका नुकसान हो। धर्म की पालन, धर्म की मर्यादा की जो रक्षा करता है, सदैव ईश्वर उसके साथ रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस संदर्भ को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। वैसे तो मुख्य संदर्भ यही है, जीवन साधना, परंतु हम ज्योतिष के इन राशियों को आपके साथ बांटने जा रहे हैं। कल मैंने चर्चा की थी मेष लग्न वालों के लग्न में बैठे हुए नवग्रहों का क्या प्रभाव होगा। आज यदि वृष लग्न है जिनका और वृष लग्न में नवग्रह बैठे तो उसका क्या प्रतिफल होगा। सबसे पहले हम सूर्य का दर्शन करेंगे, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखेंगे। वृष लग्न वालों का सूर्य चतुर्थेश होगा। चतुर्थेश जो कि क्रूर ग्रह सूर्य को कहा गया है, उग्र ग्रह है, लिहाजा लग्न में बैठ करके सुख की बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाने में ये व्यक्ति संलग्न होकर के जीवन को सजाने में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल होगी इस व्यक्ति को। यदि माँ जीवित है तो इस व्यक्ति के पास धन संपत्ति यश कीर्ति की कमी नहीं होगी। इसलिए जिसका वृष लग्न हो और उस पर सिंह स्वामी सूर्य बैठे हो तो उसे अपनी माँ का सम्मान करते रहना चाहिए, गौ माँ का सम्मान करते रहना चाहिए। क्योंकि सूर्य चतुर्थेश लग्न में बैठेगा और लग्न का कारक है, पर शुक्र की राशि में बैठने के कारण शुक्र को प्रभावित थोड़ा सा करेगा। ऐसे में शुक्र की राशि में बैठे हुए सूर्य स्त्री अलंकरण में, स्त्री के आकर्षण में थोड़ा भी अगर अपनी रुचि रखते हैं, थोड़ा भी अगर ऐसे लोग स्त्री के प्रति आकर्षण रखते हैं तो इन लोगों का सम्मान समाज में गिरता है, तो स्त्री के कारण गिरता है। इसलिए वृष लग्न वालों का सिंहस्थ सूर्य लग्न में वृषस्थ हो जाए तो इनको लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर अपनी लंगोटी शुद्ध रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सूर्य इनके लिए सुख, वैभव, संपत्ति, वाहन, मकान, उच्च वर्ग के सम्मानित लोगों के साथ बैठक और जनप्रियता तथा जननायक बनने का अवसर मिलता है। एक पुत्र का सुख मिलेगा। और जब यहां पर वृष लग्न में चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्रमा तृतीयेश हो जाएंगे। तृतीय स्थान थोड़ा पराक्रम का स्थान है, भाई बहनों का, संबंधियों का स्थान है। तो यहां पर जब लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बनाएगा, क्योंकि वृष लग्न है और वृष लग्न में तृतीय जब चंद्रमा बैठेगा तो विशेष रूप से इन लोगों को लाभ देगा।
धन, सुख, समृद्धि, पैसा, यश, कीर्ति अपने हाथ से, लेखन कला, आर्ट और दोस्ती तथा मित्रता को निभाने की बड़ी पावर देता है। चंद्रमा जब यहां पर बैठेगा तो इस व्यक्ति को परम सुख देगा। अब चूंकि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं दो ग्रहों की, इसलिए हम दो ग्रहों पर विशेष रूप से यह आपको वीडियो दे रहे हैं। यहां पर सूर्य के साथ यदि चंद्रमा बैठेगा तो पुनः मैं कहूंगा, चंद्रमा सूर्य इकट्ठे होने का मतलब एक अमावस्या, अमावस्या में चंद्र सूर्य इकट्ठे हो जाते हैं। यहां चंद्रमा शून्यत्व में आ जाता है और सूर्य प्रकाशत्व में आ जाता है। ऐसे में इस व्यक्ति के पास निर्णय की क्षमता मन से नहीं होगी, बुद्धि से होगी, आत्मा से होगी। इसलिए यह व्यक्ति आत्म तत्वान्वेषी होगा। छोटे भाई बहनों के ऊपर बौद्धिक स्तर का जो दबाव रहेगा विशेष होने के कारण, अर्थात छोटे भाई बहनों के ऊपर ये अपनी गर्मी, गुस्सा उतारेगा। और कभी कभी छोटे भाई बहन नहीं होते क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ इतना ज्यादा प्रबल अच्छा पराक्रम नहीं देंगे। सुंदर होगा, बाल कम होंगे और साथ साथ में इस व्यक्ति में संबंधों को निभाने की बड़ी अच्छी एक प्रक्रिया होगी। संबंधों को निभाने के लिए ये व्यक्ति कामयाब होगा। ठीक है। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा स्त्री को सुंदरता की तरफ आकर्षित करता है। जातक पुनः सौंदर्य आकर्षक होगा। ऐसी अवस्था में जातक स्वयं भी सुंदर होगा, सिर पीड़ा से पीड़ित रहेगा। चंद्रमा सूर्य जब इकट्ठे लगन में होंगे, मेरा विचार है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अपने अनुभव आप पर थोप नहीं रहा हूं और कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को किसी के साथ बांट सकता है। हो सकता है आप मेरे अनुभव से समर्थित ना हो, हमारे साथ आपके विचार ना मिले, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मामा है, तो चंद्रमा सूर्य इकट्ठे होंगे तो माँ, मामा, मौसी, चाचा, चाची, इनके भी सुख में कमी देगा। कन्या संतान कम होगी पर दो बच्चों का योग फिर भी बन जाएगा, पुत्र और पुत्री। अब जब मंगल बैठेगा सूर्य के साथ में लग्न में, जो कि वृष लग्न है, मंगल यहां द्वादश भाव का स्वामी होगा और सप्तम भाव का स्वामी होगा। सप्तम मारक स्थान का स्वामी, द्वादश व्यय स्थान का स्वामी, भोग भाव का स्वामी। सूर्य के ऊपर भोग भाव से गलत इंप्रेशन डालेगा, भोगी बनाएगा सूर्य मंगल इकट्ठे बैठेगा तो। और ऐसे में जातक के स्वभाव में पुनः भोग की इच्छा प्रबल होती रहेगी। बाल कम, कंधे या हड्डी में चोट, सिर पे चोट, पेट में दर्द, पत्नी के साथ विचारधाराओं में भिन्नता रहेगी। मंगल सूर्य इकट्ठे बैठेंगे तो जातक शासन सत्ता, पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, बिजली विभाग इत्यादि में अच्छे ऑफिसर्स की नौकरी प्राप्त कर सकता है। पुनः शिक्षक वर्ग भी ऐसे देखे जा सकते हैं। मंगल सूर्य इकट्ठे बैठेंगे तो दोनों क्रूर ग्रह हैं, लिहाजा स्वभाव में क्रूरता देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सूर्य भी गर्म है और मंगल भी गर्म है। दोनों पुरुष और क्षत्रिय वर्ण वाले ग्रह हैं, तो क्षत्रियत्व, वीरत्व, दुस्साहस, अनियमित कर्म करने की क्षमता इत्यादि देंगे। परंतु भोग भाव के घर का स्वामी, दोनों जगहों के घर का स्वामी होने के नाते कभी कभी इनकी पत्नी का सुख नहीं होता। पहली पत्नी के मृत्यु का भय होता है, दूसरा विवाह होता है, दूसरे में भी सुख नहीं होता। पुनः यह परेशानी का कारण बन सकता है। अब अगर यहां पर बुध देखा जाए सूर्य के साथ, बुध 2
और 3 धनेश और पुनः पंचमेश बहुत बढ़िया लाभ देगा। बेशक मारक स्थान द्वितीय स्थान मारक है, परंतु पुनः पंचम स्थान उससे श्रेष्ठ है। इसलिए पंचमेश होने के नाते बुध, धनेश होने के नाते बुध, ऐसे व्यक्ति को पुत्र के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा विशेष सुख यश कीर्ति मिलती है। ऐसे लोगों के बच्चे बड़े सकारात्मक ऊर्जावान होते हैं, बोलचाल की शैली अच्छी होती है। बेशक यहां बुध लग्न में सूर्य के साथ आएगा, अस्त हो जाता है, परंतु कभी नहीं भी होता। 13 डिग्रियों के अंतर्गत की दूरी पर ऊपर नीचे बकरी और मार्गी की अवस्था में अस्त, उदय इत्यादि देखा जाता है। उदय है तो अच्छा है, ऐसा व्यक्ति स्वयं बुद्धिमान होगा, अच्छी शैली होगी, अच्छी बोलचाल, सामाजिकता, उद्घोषक, विश्लेषक, ज्योतिषी, मंत्र विख्याता, मंत्र ज्ञाता, वेद में रुचि रखने वाला, आर्टिस्ट और शिक्षक, ऐसे वर्ग और वकील आदि के ग्रह अच्छे होते हैं। लेखन प्रकाशन करने की क्षमता भी इनमें होती है। पंचमेश पुत्र पुत्री, द्वितीय धन, पुत्र से, कुटुंब से, धन से यह व्यक्ति पूरा सुखी रहता है। यदि कोई ग्रह बुध पर गलत असर नहीं डालते हैं, चूंकि हम 2 ग्रहों की युति की चर्चा कर रहे हैं, तीसरे ग्रह को हम ले ही नहीं रहे। यदि कोई ग्रह यहां पर गलत दृष्टि डालता है तो फिर उसका परिणाम थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति यहां पर क्या होंगे? अष्टमेश होंगे, एकादशेश होंगे, दोनों क्षति भाव ही मानेंगे हम। एक धन की कमी नहीं रहेगी इस व्यक्ति के पास, लेकिन हार्ट पेशेंट होगा, लिवर पेशेंट हो सकता है। माँ बड़ी उदार, लेकिन माँ का भी स्वास्थ्य खराब। बड़े भाई बहनों के साथ अगर ये जुड़ना चाहे तो इस व्यक्ति को समाज में यश कीर्ति संपत्ति वैभव मिलता है। उच्च वर्ग के मित्रों के साथ मित्रता होती है। धनागम का कारण राज्य, कर्मचारी, ज्योतिषी, विद्वान, पंडित, योग्य श्रेष्ठ साधु संतों के साथ यह व्यक्ति मिलता जुलता है और पुनः धनवान होकर के यश कीर्ति को प्राप्त होता है। कभी कभी बाल सिर के उड़ जाते हैं, बाल नहीं होते। भाग्योदय का कारक बृहस्पति सूर्य के साथ बैठेगा, भाग्य को जगाएगा, लग्न को जगाएगा, धन संपत्ति को भी जगाएगा। पत्नी अच्छी श्रेष्ठ, पिता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पिता का पुत्र होगा, धर्मात्मा, धर्म आचरण करने वाला। अब यहां पर यदि सूर्य के साथ शुक्र बैठेगा तो शुक्र लग्नेश भी होगा, सप्तमे षष्ठेश भी होगा। लग्नेश होने के नाते शुक्र का प्रभाव विशिष्ट रूप से सूर्य के ऊपर पड़ेगा। आईसाइट वीक होगी, शत्रु पक्ष के ऊपर प्रबल होगा। ऐसा व्यक्ति शत्रु के ऊपर हावी होगा, ना कि इसके ऊपर शत्रु हावी होंगे। लग्नेश होने के नाते, मूल त्रिकोण के स्वामी होने के नाते शुक्र में कला, गायन कला, नृत्य कला, प्रशिक्षक, नृत्य का शिक्षा देने वाला, व्यापारी वर्ग, रत्न, हीरा मोती, सोना चांदी, जमीन जायदाद, वैभव, विलासिता के सामग्री विक्रेता, और पुनः ईर्ष्यालु बड़े होते इस व्यक्ति के पास। सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठेंगे लगन में तो चेहरे पर कोई ना कोई निशान, पिंपल वगैरह हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे मामा के साथ संबंध बड़े अच्छे बना के रखना चाहिए, उनका सम्मान करके रखना चाहिए। छोटी मौसी, छोटे मामा इत्यादि के साथ पत्नी का पूरा सम्मान करना चाहिए, ताकि इनको कोई अपयश न मिले, नहीं तो इनके ऊपर अपयश आता है। किसी ऐसी स्त्री के साथ जुड़ जाते हैं जो गायन, नृत्य, कला इत्यादि में प्रवीण, योग्य, सुंदर, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है।
क्योंकि लग्न में शुक्र षष्ठेश हो जाएगा और लग्नेश हो जाएगा और पुनः सूर्य है, तो इसमें कामाग्नि विशेष पैदा कर देगा। इस व्यक्ति के तेज को इसकी स्त्री सह नहीं पाती, लिहाजा स्त्री बीमार रह सकती है। गले में चांदी इत्यादि धारण करके रखें तो इनको स्त्री का सुख थोड़ा मिलता है। शुक्र और सूर्य का फल कुल मिलाकर के एक चतुर्थेश एक सप्तमेश दोनों ही शुभ फायदा देंगे, परंतु यदि यह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नियम धर्म से रहता है, तो यहीं पर शनि की दृष्टि, शनि अगर आ जाए सूर्य के साथ तो शनि कहां के स्वामी होंगे? तृतीय 2 8 9 10 11 दशमेश यानी कर्मेश और भाग्येश होने के नाते शनि का प्रभुत्व यहां बहुत होगा। सूर्य का प्रभुत्व कम हो जाएगा, शनि का प्रभुत्व होगा। राजनीति विशारद, राजनेता, उच्च कोटि के विचारक, व्यापारी वर्ग, जेई इंजीनियरिंग इत्यादि करने वाले जातक, रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक जातक देखे जा सकते हैं। पिता के साथ कम बनती, पिता का सुख बचपन में अल्प हो जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी इनकी विचारधारा नहीं मिलती और माता के साथ भी ज्यादातर ये नहीं रह पाते, घर से बाहर रहना पड़ता है। कारण राजनीति हो सकती है या व्यापार हो सकता है। ऐसे जातक अपने आप में एक शेर की तरह होते हैं, गीदड़ की तरह नहीं होते। जो कहते हैं मुंह फट होते हैं, मुंह के सामने कह देते हैं। योगी होते हैं, भोगी नहीं होते। साधु संत गृहस्थ इत्यादि के साथ अच्छे विचार विमर्श करके आदान प्रदान करने वाले ऐसे जातक होते हैं। राहु अगर यहां बैठेगा, सूर्य के साथ बैठेगा, वृष राशि में राहु का वर्चस्व होता है, प्रभाव होता है, तो राहु अचानक धन संपत्ति का लाभ, वैभव, परंतु पितृहीनता देगा, आई साइड वीक कर देगा, चेहरे पे झाई, चेहरे पे निशानियां इत्यादि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति खुर्रैठ, अपने आप में अपनी ही चलाने वाला व्यक्ति, जो किसी की सुनता नहीं है, खुद के झंडे गाड़ करके जीवन को जीता है, किसी की विचारधाराओं को नहीं मानता। ये स्वयं के विचार, लेखक इत्यादि प्रदर्शित करता है अपने आप को और समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, परंतु पत्नी, यश, कीर्ति, पुत्र इत्यादि पर तथा पिता पर राहु का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। आई थिंक, मेरा विचार है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कोई अच्छा ग्रह आपको, आपके राहु को देख रहा हो। राहु लग्न में, मेष वृष लग्न में होगा तो बढ़िया होगा, लेकिन केतु वहीं सप्तम आ जाएगा तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब करेगा, पहली पत्नी को नष्ट कर देगा, कई बार विवाह होता ही नहीं है, कुंवारा रहना पड़ता है। शुक्र सूर्य इकट्ठे हो तो और सूर्य राहु इकट्ठे हो तो मेरे ख्याल से राहु भी शनि की तरह वर्ताव करते हैं। राहु शनिवत, केतु कुजवत, कुज कहते हैं मंगल को। अब पुनः यहां केतु को देखें तो केतु वृष राशि में नीच के हो जाते हैं। चोट चपेट, सिर दर्द, पीड़ा, अपयश, अपकीर्ति, कलंक, व्यर्थ का अपवाद इत्यादि देंगे। केतु सूर्य के साथ बैठे होंगे तो हड्डियों में, सिर की हड्डियों में पीड़ा, कमर में पीड़ा, हिप्स में पीड़ा, भाग्य में नुकसान, प्रारंभिक चरण में बचपन में तकलीफ। बचपन में ऐसे लोगों को बहुत सुख नहीं होता, बड़ी ही मुश्किलों से तरक्की कर पाते, पढ़ाई लिखाई में बड़ी रुकावटें आती हैं ऐसे लोगों की, परंतु हिम्मत वाले होते हैं, हौसले वाले होते हैं सूर्य की वजह से, तो घर गृहस्थी अच्छी बसा लेते हैं, धन संपत्ति, पैसा रुपया अच्छा कमा लेते हैं, यश कीर्ति प्राप्त कर लेते हैं। पर वाहन और मकान, इन दो चीजों में केतु का प्रभाव गलत पड़ेगा। केतु क्रैक कर देता है, तोड़ देता है, चाहे वाहन हो चाहे मकान हो, दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। आगनी लग जाना, बिजली के द्वारा आग लग जाना, घर में अचानक घर टूट जाना, क्रैक हो जाना, ये कारण बनता है।
और केतु पुनः सूर्य को, जो पिता का कारक है, सूर्य को नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा पिता का सुख थोड़ा कम कर देंगे। इस प्रकार से 9 ग्रहों का जो प्रभाव है लग्न में, वृष राशि लग्न में हो तो इस प्रकार का आपके जीवन में वो होगा। जरूरी नहीं है कि वृष राशि वाले, किसी भी राशि वालों के साथ यह मेल खाता है। 9 ग्रहों का जो फलादेश है वो मैंने राशि के ऊपर दिया जरूर है, परंतु अगर 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों की युति का जो वीडियो मैंने दिया मेल खाएगा आपके साथ भी, तो आपके साथ कैसा 9 ग्रहों का मेल है, 2 ग्रहों की स्थिति में आपके साथ जो मैंने फलादेश किया कितना सच है आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो बच्चा हूं, अभी कुछ नहीं जानता हूं ज्योतिष के मामले में, मालूम ही नहीं है। बेशक मैं 40, 35, 32 साल से इसी सेवा में लगा हुआ हूं, परंतु अभी स्टूडेंट हूं, कुछ आता नहीं है। लेकिन जितना सीखा है लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ, उतना आपके सामने पेश किया। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ हम लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।